माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक गणपति सर हूं। मैंने आपको कल रक्त और हमारी शरीर इस कहानी में आपको अनिल की बहन दिव्या को डॉक्टर को दिखाना, रक्त की जांच होना, एनीमिया बोले तो क्या है, डॉक्टर द्वारा अनिल को रक्त की जानकारी कैसे मिली है, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दिया था। आज मैं आपको डॉक्टर के द्वारा अनिल को रक्त की जानकारी कैसे मिल रहा है मैं और थोड़ा सिखा रहा हूँ। ध्यान से किताब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। देखो, डॉक्टर आइन दीदी ने बोली, लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। जब सूक्ष्मदर्शी में अनिल ने देखा लाल रक्त कण को, उस देखने के बाद उसको कैसे लगा है, बालूशाही के जैसे लगा है। तब डॉक्टर आइन दीदी ने कही है, यस, आपका जो कल्पना सही है, ये बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं बोल के कहा। कैसे वो गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए हैं। इस प्रकार देखिए इस प्रकार लग रहा है, गोलाकार रूप में। और कैसे है, दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ कैसे है, अवतल यानी बीच में दबे हुए हैं। बीच में कैसे लग रहा है, दबे हुए हैं, ऐसे लग रहा है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। रक्त की एक ही बूंद में, एक ड्रॉप में इनके संख्या लाखों होते हैं बोल के जानकारी दीदी ने अनिल को दे रही है, डॉक्टर दीदी ने। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो, यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। हम 1 मिलीलीटर रक्त ले लिया तो उसमें क्या है इसका कण। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त में ले लिया तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं, रक्त कण। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। इनके कारण ही लाल रक्त कण बनावट बालूशाही के कारण ही ये रक्त हमें कैसा लग रहा है, लाल रंगीला लग रहा है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। ये लाल रक्त कण हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए दिन रात 24 आवर्स काम कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारे देश के सीमा रेखा में कोई आतंकवादी, कोई दुश्मन घुसना नहीं बोल के हमारे वीर जवानों ने 24 आवर्स नजरबंदी रखते हैं। अगर कोई अंदर घुसे तो उनको बंदूक से मार डालते। उसी प्रकार हमारे शरीर में ये लाल रक्त कण हमारे शरीर के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए 24 आवर्स दिन रात काम करते हैं। समझ में आए? देखिए, सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। देखिए, जब हम सांस लेते हैं, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ
ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ನಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ. ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತ ಕಣವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. समझ में है ना? जिस प्रकार हम ऑक्सीजन लेते हैं, इंगाला डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं. ऑक्सीजन हम लेने के बाद उस ऑक्सीजन को शरीर के सारे हिस्से को पहुंचाने का काम इन कणों का ही है. इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होते हैं. ये रक्त कण का जीवन आयुष्य कितना महीना रहता है? सिर्फ 4 महीना होता है. 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं. 4 महीने होने के बाद ये रक्त कण नष्ट हो जाता है और दूसरा नया रक्त कण उद्भव होता है. लेकिन एक साथ नहीं, लेकिन एक ही साथ में ये नष्ट नहीं होते हैं, धीरे धीरे नष्ट होते जा रही है. कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन. इस प्रकार लाल रक्त कण शरीर को बचाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं. आज हम क्या है, शरीर के उनका आयुष के बारे में, उनका जो कार्य के फंक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त. आगे देखिए, तब तो कुछ ही महीनों में ये संख्या खत्म हो जाते होंगे. तब तो कुछ ही दिनों या महीनों में ये खत्म हो जाते हैं होंगे. अनिल ने कहा. यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी है. ये बातें सुनकर डॉक्टर दीदी ने मुस्कुराहट दिखाई है. उठी, स्टैंड हो गई, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता. शरीर में हर समय नए कण बनते ही रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान से ले लेते हैं. हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाना होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं. इनके लिए इन कारखानों के प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है. यहाँ पौष्टिक आहार लेते हो, हर सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते. देखो, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀದಿ ಅವರು ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ರಕ್ತ ಕಣವು 4 ತಿಂಗಳ ಇದರ ಆಯುಷ್ಯ ಆದರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಸಲ ಇದು ನಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಹೊಸ ರಕ್ತ ಕಣವು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಷ್ಟ ಆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಣವು ದಿನಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು ಬೇಕಂದ್ರೆ निर्माण कार्य में लगे रहते हैं. इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन की रूपी कच्चे माल की जरूरत है. ಈ ರಕ್ತ ಕಣವು ಉದ್ಭವ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ವಿಟಾಮಿನ್ ರೂಪದ ಸಿಗುವಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಾಮಿನ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಆ ಒಂದು ತತ್ವ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ, ಅದು ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ, ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಾಮಿನ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶಯುಕ್ತವಾದ ಲೋಹ ತತ್ವದ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ರಕ್ತ ಕಣ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ डॉक्टर दीदी ने अनिल को बता रही है. देखिए, सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं, बल्कि डॉक्टर दीदी ने अनिल को समझा रही है. अच्छा मेरे प्यारे मित्रों,
कल अगला वीडियो में अगला जो इस पाठ का अगला जो खंड में सिखा रहा हूँ। आज इतना ही बस। आपने घर में ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो जो स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है वो अपने जीवन में भी अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।